हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का एक लेसन लेकर आए हैं। लेसन का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर में हमने कार्बन के कंपाउंड के बारे में डिस्कस करना है। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जिस टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पता करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिर हम इसके बाद स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन के कितने टाइप्स होते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, देखिए हम कुछ कंपाउंड लिख रहे हैं। कंपाउंड लिखे हमने, एग्जाम्पल लाइक C6H12O6। फर्स्ट कंपाउंड लिखा हमने C6H12O6। इसको क्या बोलते हैं, ये होता है ग्लूकोज। दिस इज ग्लूकोज। सेकंड कंपाउंड क्या होता है, सेकंड कंपाउंड हमने लिया CH3COOH। CH3COOH को हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। इसको कहेंगे एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है। अगर हम थर्ड ले लेते हैं, हमने लिया CH4। CH4 को हम क्या बोलते हैं, CH4 को बोलते हैं मैथेन, यानी कि ये क्या है, मैथेन है। तो इनको हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहा, क्योंकि इस वाले में देखिए ये रहा कार्बन कंपाउंड, इस वाले में कार्बन ये है और कार्बन ये है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यानी कि जिस कंपाउंड में कार्बन होगा उस कंपाउंड को क्या कहेंगे हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या होता है कि कंपाउंड कंटेनिंग कि कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एटम, यानी कि एक कंपाउंड जिसके पास कार्बन एटम हो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। यानी कि उसमें क्या होना चाहिए, हमारा कार्बन होना चाहिए। तो हमें पता चल गया कि कार्बन होगा तो क्या होगा, कार्बन कंपाउंड। अब इसके बाद हमने पता चला कि जिसमें कार्बन होगा, इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन है, तो क्या मैं इन सारे कंपाउंड को क्या नाम दे सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मीन्स क्या हुआ कि ऐसे कंपाउंड जिसके पास क्या होगा, कार्बन होना चाहिए। कार्बन एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मीन्स होता है, एक पॉइंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, यानी कि जिस जिस चीज़ से ये मिलकर के बना हुआ है। देखिए जैसे हमारा ग्लूकोज है, तो उस ग्लूकोज में अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल या कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स देखता हूँ तो कौन कौन से, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इसमें एक जो है हमारा एलिमेंट वो कौन है, कार्बन है। तो कार्बन मस्ट है, अगर कार्बन होगा तो ही उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन में जैसे कार्बोनेट हो गया, CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो सब एक्सेप्शन है, वो ऑर्गेनिक में नहीं आते, उसको उनके ऑर्गेनिक में इंक्लूड नहीं होते। तो क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होते हैं, एक्सेप्शन में ले लेते हैं हम। एक्सेप्शन हो गया हमारा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और Na2CO3, ये इस तरह के जो होते हैं ये सब के सब क्या हो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आते, ये होते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। तो चैप्टर का नाम था कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन के कंपाउंड के बारे में हमने डिस्कस किया। क्या कार्बन के कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया कि कार्बन जिस कंपाउंड में कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें पता चल गया कि जिसमें भी एक्सेप्शन में कौन कौन दिया हुआ है, एक्सेप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट, जहाँ ये होंगे वहाँ पर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जिसको हमने कहा हाइड्रोकार्बन। अब हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। तो देखिए अगर मैं हाइड्रोकार्बन वर्ड को चेक करता हूँ, हाइड्रोकार्बन, तो उस हाइड्रोकार्बन वर्ड में दो वर्ड आते हैं,
एक को हमने लिखा हाइड्रोजन और सेकंड को हमने बताया कार्बन। तो फर्स्ट है हाइड्रोजन, सेकंड है कार्बन। तो एक ऐसा कंपाउंड, हाइड्रोजन कौन होगा, H, कार्बन होगा, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए, 2 एलिमेंट होने चाहिए। कौन कौन से, कार्बन और हाइड्रोजन। जब कार्बन और हाइड्रोजन 2 एलिमेंट उसमें होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मीन्स समझ आया कि हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, यानी कि इसके दो पार्ट कर लिए हमने, एक को हमने कहा हाइड्रो और एक को हमने कहा कार्बन। हाइड्रो का मीन्स हाइड्रोजन होता है और कार्बन का मीन्स कार्बन होता है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर के जो कंपाउंड बनेंगे उनको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। समझ आया हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो अगर मैं हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन लिखूँ तो क्या लिखेंगे कि एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या एक ऐसे कंपाउंड जो किससे मिलकर के बने होते हैं, जो कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो लिख लेते हैं, those compound which made या which having only कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, यानी कि जिसके पास कार्बन एटम हो और हाइड्रोजन एटम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन के हमने टाइप्स भी पढ़ने हैं, एग्जांपल लिख लेते हैं पहले, हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, those compounds having कार्बन, या कंटेनिंग कर लेते हैं, कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ओनली, उसको भी हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जिसमें क्या क्या मिला हुआ होना चाहिए, हमारा हाइड्रोकार्बन में कार्बन होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी कि दो पार्ट पर बात करनी है, दो एटम पर, कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। यहाँ पे हमने क्या बात की, कार्बन किया और हाइड्रोजन किया। तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या है। एग्जाम्पल में जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट CH4 को हमने क्या कहा, कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है तो CH4 को बोलते हैं हम क्या, मैथेन, इसको बोलेंगे मैथेन। सेकंड पॉइंट, अगर मैं लिखूँ C2H6 तो C2H6 क्या होगा, C2H6 होता है एथेन, इसको हम एथेन लिख देंगे। थर्ड, अगर हमने लिखा क्या, C2H2 को अगर मैं लिखूँ तो इसको बोलते हैं हम एथाइन, ये होगा एथाइन। तो ये सब के सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। नाम बनाना आएगा, नेम कैसे लिखेंगे वो यूपीएससी में हम बात करेंगे। तो अभी हमने क्या देखना है कि ये मेथेन है, ये एथेन है और ये एथाइन है, तीनों चीज़ों के बारे में हमने पता चल गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं, इस हाइड्रोकार्बन के कितने टाइप्स होते हैं इस बारे में बात करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के टाइप्स होते हैं टू टाइप्स कौन कौन से, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हेडिंग है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं, तो फर्स्ट हमने बताया है कि कितने होते हैं ये, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट को हमने क्या कहा, फर्स्ट होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो दो होते हैं हमारे, फर्स्ट को हमने नाम दिया
सैचुरेटेड, सेकंड का नाम दिया अनसैचुरेटेड। तो अब हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे अलग अलग। जैसे फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट लिखा हमने सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने क्या करना होगा, इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड में क्या होगा, सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लिख लूँ, एग्जांपल में हमने क्या लिया, फर्स्ट मीथेन लिया। मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। मीथेन का फॉर्मूला CH4 हो। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये होगी। अब अगर मैं सेकंड इथेन ले रहा हूँ तो इथेन की स्ट्रक्चर क्या, वो फॉर्मूला होता है C2H6। अगर मैं उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो स्ट्रक्चर बनती है ये, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लगा दिए इसके बीच में, ये हो गई। तो देखो इसमें क्या है, इसमें जो एवरी बॉन्ड है वो चाहे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड हो, वो चाहे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड हो, तो सारे के सारे कैसे हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के एटम के बीच में, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि केवल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो उसे बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें लिखेंगे कि these hydrocarbon in which single covalent bond, उसमें क्या बना हुआ होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा। in which कार्बन एटम कनेक्टेड ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड टू अदर एटम। यानी कि अगर वो सिंगल बॉन्ड से बना हुआ हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इसको हम बोल लेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि एक ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें क्या होता है, दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच क्या होगा, कार्बन एटम कनेक्टेड ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से दूसरे के साथ अटैच होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड में क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड में हो जाएगा कि वो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाएगा। तो फर्स्ट आप नोट करें जल्दी से, फिर हम सेकंड पे चल रहे हैं। अब नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन के बारे में, इसी हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड है हमारा, उस सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या क्या होता है, उसका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अगर मैं लिख रहा हूं वेयर n इक्वल टू 1 ले रहा हूं, जब n इक्वल टू 1 लिया तो C कितना हुआ 1, H की 2 की मल्टीप्लाई 1 में कर दी और +2 हो गई, तो इसको लिख सकते हैं हम CH4। तो फर्स्ट कैंडिडेट कौन हो गया, CH4। और CH4 को हमने क्या कहा, मीथेन, तो ये बना मीथेन। तो जनरल फॉर्मूला ये हो गया हमारा। N2 रखते हैं तो इथेन बनेगा, N3 रखेंगे तो प्रोपेन बनेगा, सीधा सा। अब हमने पढ़ना है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है,
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से होंगे उन पे बात कर लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दीज हाइड्रोकार्बन्स in which carbon atom connected to double bond और ट्रिपल बॉन्ड टू अदर एटम, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड से भी कनेक्ट हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड से भी कनेक्ट हो सकता है। तो कार्बन कार्बन के साथ में तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। एग्जाम्पल में लेते हैं हम, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं C2H4। देखिए C2H4 की अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो स्ट्रक्चर कैसी बनती है, ये तो ये C2H4 की स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि कोवेलेंट है तो शेयरिंग भी दिखा रखी है। अब इसमें कार्बन कार्बन के बीच ये देखिए डबल बॉन्ड हो गया, और जब डबल बॉन्ड हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये अनसैचुरेटेड, इसे हम कहेंगे एथीन। एक एग्जांपल में थर्ड ले लूँ, फॉर्मूला होता है C2H2। अब C2H2 हुआ तो कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड आएंगे, 3 बॉन्ड आएंगे। तो 3 बॉन्ड वाले को हम बोलते हैं एथाइन। 3 बॉन्ड बन करके आए तो इसको क्या बोलते हैं, एथाइन बोलते हैं। ये होगा अनसैचुरेटेड। जिसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो इतना हमें समझ आया। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कुछ और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की कुछ और प्रॉपर्टी, उसकी स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड कैसे बने, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे बने, इस बारे में बात करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।